हेलो एवरीवन, आई एम वहीद आज़ाद। वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग पास। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वीडियोस इस चैनल से आ रहे हैं आप उन्हें पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे और सब्सक्राइब करते होंगे। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारे लिए इनक्रेजमेंट होगी। तो आते हैं हम आज की टॉपिक पर। और आज की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक इस तरह कहें कि लिटरेचर की रूह है, सोल है। तो आज की जो टॉपिक है तो लेक्चर नंबर 10, एज ऑफ शेक्सपियर, या इसे एज ऑफ एलिज़ाबेथ पे कहते हैं। तो एज ऑफ शेक्सपियर जो है वो स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू हुडसन 1558 से 1625। तो यहाँ पे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि शेक्सपियर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो बर्थ ही 1564 है और एज स्टार्ट होती है 1558, मींस बिफोर द बर्थ ऑफ शेक्सपियर। तो है कि ये एज 1558 से इसलिए स्टार्ट हुई है क्योंकि ये एज जो है एलिज़ाबेथन जब एक्सेशन करती है, मींस व्हेन शी बिकेम क्वीन इन 1558। सो इस वजह से जब वो क्वीन बनी 1558 और उनकी जो एज स्टार्ट हुई, तो इसलिए ये काउंट होती है 1558 से। और ये जो एज है, ये एज जो है एंड होती है 1625। 1625 इज़ डेथ ऑफ जेम्स वन। सो इट इज़ आफ्टर द एलिज़ाबेथ। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है 1625। तो इसलिए इसको एड इसलिए 1625 जो है इसलिए रखी गई है कि जो इन्फ्लुएंस था एलिज़ाबेथ एज का तो 1625 तक चला था। तो जो एज है, एज ऑफ शेक्सपियर, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं इनके तीन जो मरहल, जो तीन पीरियड्स जो हैं जिनमें से ये एज ऑफ शेक्सपियर और एज ऑफ एलिज़ाबेथ पास हुई है, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करें। तो फर्स्ट पीरियड जो है वो इसकी जो एज है 26 ईयर, मींस टोटल एज जो है इसकी 67 ईयर्स है। तो फर्स्ट पीरियड जो था इसका 21 ईयर्स, मींस जो 21 ईयर्स जो पहले 21 ईयर्स थे क्वींस रेन के, उनकी बात हो रही है। तो ये जो फर्स्ट 21 ईयर्स थे, हम कहते हैं कि बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। बिगनिंग की मीनिंग यहाँ पे इस एज की बिगनिंग, नॉट द इंग्लिश लिटरेचर्स बिगनिंग। जो इंग्लिश लिटरेचर की बिगनिंग हुई है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो एंग्लो सेक्सन्स एज से स्टार्ट हुई है। तो बिगनिंग मींस शुरुआत, इस एज की जो शुरुआत हुई है लिटरेचर की, स्टार्टिंग पॉइंट है लिटरेचर की। तो उनकी जो रेन है लिटरेचर की स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ उनकी जो हुकूमत के जो 21st ईयर, पहले 21st ईयर हैं, उनके बारे में। तो लिटरेचर पे तो हम टोटली डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में, हम जर्नली डिस्कस करेंगे एज ऑफ जो शेक्सपियर है उसमें किन किन चीज़ों की डेवलपमेंट हुई और कौन से काजेज़ थे जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हुई थी। तो जो नेक्स्ट जो 24 ईयर्स हैं ये हैं बिटवीन पब्लिकेशन ऑफ स्पेंसर शेफर्डेस कैलेंडर एंड डेथ ऑफ क्वीन। तो डेथ ऑफ क्वीन और शेक्सपियर, सॉरी, स्पेंसर के शेफर्स कैलेंडर के बीच में जो 24 ईयर्स जो हैं पास हुए हैं, उन पे जो है ये पीरियड ममनी है। सो इस पीरियड में जो है ये डिस्कस करते हैं कि ये पीरियड जो है पीक ऑफ क्वींस रेन है, या पीक ऑफ लिटरेचर है, या पीक ऑफ एवरीथिंग है, जहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हुई है, हर चीज़ में जो चेंजेस आई हैं, तो इन 24 ईयर्स जो हैं में आए हैं। मींस जो फर्स्ट 21 ईयर था उसमें नहीं, लेकिन सेकंड जो पीरियड है उसमें ये जो भी चेंजेस आई हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, सो ये हुई हैं इस 24 ईयर्स में। और जो लास्ट पीरियड है इस एज का, तो वो 22 ईयर्स का है। और ये 22 ईयर्स जो मबनी है, मींस आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन,
जो जेम्स की जो रेन है, रेन उन पे जो मबनी है ये 22 ईयर्स, मीन्स टिल द डेथ ऑफ जेम्स 1625। तो ये इस पीरियड को कहते हैं डिक्लाइन ऑफ एवरीथिंग। पॉलिटिक्स डिक्लाइन हो गई, लिटरेचर डिक्लाइन हो गया, जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी जो भी डेवलपमेंट हुई है हर चीज़ में, उनकी जो डिक्लाइन थी आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे ही डेथ हुई एलिज़ाबेथ की, तो जो भी डेवलपमेंट हुई इनकी एज में, तो वो रिवर्स हो रही हैं इस पीरियड में 22 ईयर्स। और उसके बाद क्या हुआ वो फिर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो अब हम आते हैं कि जब शेक्सपियर में कौन सी डेवलपमेंट हुई, हम जर्नली बात करेंगे। तो इस एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। मीन्स हम टोटल डिस्कस कर रहे हैं सारी जो एज है 67 ईयर्स, जो 67 ईयर्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हुई। सबसे पहले जो है वो अमन जो है, पीस कायम हुआ। डेफिनेटली जब पीस होता है तो प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक जो है इससे जुड़ी हुई है। पीस की वजह क्या है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, सिविल वार थे, पॉलिटिकली कहें। और दूसरी बात जो थी एक्सटर्नल जो हैं वो 100 ईयर वार इज़ वेरी 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 मच फेमस विद फ्रांस या अदर जो इन्वेजन्स हुए थे पहले जो एंग्लो सैक्सन के पीरियड में, एंड देन वो रुक गए थे। तो एक्सटर्नल जो भी वार्स हुई हैं, बैटल्स हुई हैं, तो जैसे ही ये एज स्टार्ट होती है, जैसे ही एलिज़ाबेथ होती है, तो पीस जो है वो स्टार्ट होता है और प्रॉस्पेरिटी आती है। और सेकंड जो पॉइंट है इसमें, तो आर्ट और लिटरेचर को जो है ना इन्होंने स्ट्रेंथन किया। थिएटर्स ओपन हुए, जब थिएटर ओपन हुए तो प्ले राइट्स जो थे वो दे बिकेम वेरी मच पॉपुलर, पावरफुल हो गए, फेमस हो गए। और द शेक्सपियर, मार्लो एंड अदर जो प्ले राइट्स थे, कॉमेडियंस थे, ट्रेजिडियंस थे, तो वो बहुत बड़े मशहूर हुए और लोगों में बहुत बड़ी पज़ीराई हुई। पहले जो थी इन चीज़ों पे पाबंदी थी। नेविगेशन और एक्सप्लोरेशन ये नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि अब जो है इंग्लैंड ने पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और सीज़ पे जो सीज़ थी, सी जो थी या सीज़ थी, तो उन पे इन्होंने महारत हासिल कर ली, एक्सपर्टाइज़ हासिल कर ली नेविगेशन में, एक्सप्लोरेशन में। तो जो न्यू वर्ल्ड था बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ यूरोप जो है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एंड अदर मीन्स जो कॉन्टिनेंट्स थे, उन तक इनकी रसाई हुई। और फिर क्या हुआ कि जब न्यू चीज़ें सामने आई, न्यू कल्चर्स जो हैं, तो वैरायटी ऑफ कल्चर्स जो नेक्स्ट पॉइंट थी वो क्लॉथिंग एंड फैशन में हुई। सो वेरिएशंस आई, कल्चरल एक्सचेंज हुए। एंड देन जो डेवलपमेंट हुई दूसरी वो थी सोनेट में। तो सोनेट था, प्रोज था, जो आगे चल के नावल में कन्वर्ट हो गया, ड्रामा था, पोइट्री थी, क्लासिकल पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री। तो ये सारी जो चीज़ें थी इस एज में फ्लोरिश हुई। तो ये लिटरेचर के लिए भी गोल्डन एज था। और सारे जो मींस लिटरेरी जाइंट्स थे आफ्टर मींस चासर के बाद जो भी डेवलपमेंट हुई है, तो इस एज में हुई है। लिटरेचर के जो जानर्स थे, डिफरेंट जानर्स, तो इस एज में फ्लोरिश हुए थे। तो इस नेक्स्ट जो पॉइंट थी वो रेनेसांस और रिफॉर्मेशन की वजह से भी जो चीज़ें जो चेंज हुई इंग्लैंड में, रेनेसांस आर्ट एंड लिटरेचर में, और रिफॉर्मेशन जो था वो रिलीजन में। क्योंकि सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिलीजन जो है कंट्रोवर्सीज जो इंग्लैंड में बहुत बड़ी थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे, और आगे चल के प्यूरिटन जो है, इनमें बहुत बड़ा क्लैश हुआ। प्यूरिटन तो नेक्स्ट सेश में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। So there was clash between Protestant and Catholic। और एलिज़ाबेथ जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी, और उनका जो अदर जो सब्जेक्ट्स थे, मेजॉरिटी जो थी वो कैथोलिक थी। लेकिन फोरसाइट जो है एलिज़ाबेथ की,
और विजन की वजह से, उनकी जैसे कहें कि गुड गवर्नेंस की वजह से ये थोड़ा क्लैश जो था वो ईज़ हो गया था। तो प्रेस पहले जो थी, जो यूज़ होती थी, यूटिलाइज होती थी, जो जिस तरह कहें अगेंस्ट पीपल, वो सेम प्रेस जो है उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया और लोगों के हाथों तक पहुंचाया। तो ये बहुत बड़ी रिफॉर्मेशन थी मज़हब में। इस एज में हम कहें कि एक दो स्लोगन्स भी थे जो बहुत बड़े पॉपुलर हुए थे। जिस तरह कहते हैं कि दे हैड अ कीन इंटरेस्ट इन इंग्लैंड्स पास्ट एंड देन प्राइड इन इंग्लैंड्स ग्रेटनेस, hatred of England's enemies and extravagant loyalty to the Queen। क्वीन से लॉयल्टी सबसे पहले थी और सबसे ऊपर थी। और जो ये कहा जाता था कि शेक्सपियर जो एज थी उसमें जो एज में जो स्पिरिट था, लोग जो थे, जो पीपल थे, वो फ्री थिंकर थे। साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, लिटरेरी डेवलपमेंट हुई, मैन लिव्ड इंटेंसली, थॉट इंटेंसली एंड रोट इंटेंसली। तो कोई पाबंदी, पहले पाबंदी थी ना, तो इस एज में जो है ये सारी पाबंदियाँ जो है वो हट गई थी। और लिटरेरी जाइंट्स पैदा हुए, आर्टिस्ट पैदा हुए, साइंटिस्ट पैदा हुए, बहुत बड़े स्टेटमेंट्स पैदा हुए, बहुत बड़े डिस्कवर पैदा हुए, बहुत बड़ी बिज़नेस जो है वो फैली। तो इसी एज में जो है ये सारी जो इन चेंजेस आई। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर पे। ये जनरल लेक्चर था। आई होप कि आप इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों तक ये लेक्चर पहुँचाएँगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय, थैंक्स।